नारायण, इसको जब तक इसकी पत्नी पतिव्रता है तुलसी और कवच है, तब तक तुम इसको जीत नहीं सकते हो। तो भगवान नारायण ने, विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप बना करके, ब्राह्मण का वेश बना करके, शंखचूर्ण जब सद्योपासन कर चुका, हवन कर चुका, यज्ञशाला में पहुंच गए नारायण और भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, भिक्षा दो मुझे, भिक्षा दो। शंखचूर्ण ने देखा कोई वृद्ध ब्राह्मण खड़े बाहर, क्या चाहिए? धन नहीं चाहिए, तो बोले अपना कृष्ण कवच दे दो मुझे। भगवान नारायण ने शंखचूर्ण से कृष्ण कवच मांग लिया। कवच होता है रक्षा करने अर्थ में। जब वो कवच मांग लिया, शंखचूर्ण ने कहा आप कौन हैं? भगवान विष्णु नारायण अपने रूप में प्रकट हो गए। तब वो समझ गया अब मेरी मृत्यु निश्चित है। भगवान नारायण ने, उन्हीं का दिया हुआ कवच था, भगवान श्याम सुंदर ने कवच दिया था, उनका कृष्ण मंत्र था। ब्रह्म रूप भगवान ने हमसे मांग लिया और भयंकर संग्राम हुआ। भगवान नारायण कवच को धारण करके तुलसी के पास पहुंच गए और रात्रि विश्राम किया तुलसी के महल में। उसने समझा हमारे स्वामी युद्ध करके जीत करके आए हैं, लेकिन वो तो भगवान नारायण थे। उनका एक दिव्य एक आकर्षण हुआ, वो पहचान गई तुम कौन हो? मेरे पति नहीं हो। जो साप का नाम लिया साप दे दूंगी, तो भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव को मौका मिल गया, उधर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। कहा नारायण तुम्हारा हृदय बड़ा पाषाण है, कठोर हो, जाओ मैं तुमको शाप देती हूं, तुम पहाड़ पत्थर बन जाओ। भगवान तुलसी ने भगवान नारायण को शिला होने का शाप दे दिया और स्वयं गंडकी नदी बन गई। अपने पति का ध्यान करते हुए तुलसी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और जहां उसने शरीर का त्याग किया था वहीं से एक नदी बहने लगी निकल के। वो नदी आज भी बहती है, जिसका नाम है गंडकी नदी। और उस गंडकी नदी में भगवान की शालग्राम की शिला आज भी प्राप्त होती है। जब आप नेपाल जाएंगे तो नेपाल में वो गंडकी नदी मिलेगी। उत्तराखंड से निकली है और नेपाल में जाकर के वो बहती हुई। मुक्तिधाम नेपाल में जो है, कई जगह उस गंडकी नदी में शालग्राम की आपको शिला मिलती है। आप तुलसी का बिरवा ले जाएं और हरी तुलसी आप जल के ऊपर ऐसे दिखा दो तो शालग्राम नीचे से उछल करके ऊपर आ जाते हैं। शालग्राम जी आज भी तुलसी से इतना स्नेह प्रेम है कि उछल करके नीचे से तुलसी के पास ऊपर आ जाते हैं। भगवान ने कहा जो हमारी तुलसी से हमारा विच्छेदन करेगा, शालग्राम की पूजा बिना तुलसी के नहीं हो सकती है। जो तुलसी हमसे अलग करेगा वह विधुर हो जाएगा। वो गंडकी नदी में जो शिला होती है शालग्राम की, उसे स्त्री पूजन नहीं कर सकती है और सबको अधिकार पूजन करने का है।
सालग्राम तो बहुत होते हैं, लेकिन असली सालग्राम वहीं प्राप्त होते हैं गंडकी नदी में, जब चक्र बना रहता है, वो चक्राकार, उसमें संघ का निशान, शंख चक्र गदा पद्म चारों अगर मिल जाए तो अति उत्तम है। वो सालग्राम की शिला पर तुलसी के बिना भगवान का पूजन नहीं माना जाता है। जो सालग्राम से तुलसी को अलग करते हैं वो पति पत्नी में विद्वेष हो जाता है, वो विधुर हो जाते हैं, पत्नी का वियोग हो जाता है। एक अध्याय के अंतर्गत और कोई सामग्री चढ़ाओ चाहे न चढ़ाओ, सालग्राम पर तुलसी चढ़ा दो, तुलसी तो भगवान की पूरी पूजा हो गई, प्रसन्न हो गई। वो तुलसी महारानी की जय हो। भगवान शिव की बड़ी अद्भुत लीला है सज्जनों। भगवान शंकर ने जब शंखचूड़ का वध कर दिया और बद्रीनाथ में, इसीलिए कहते उसी शंखचूर्ण के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति हुई। तो बद्रीनाथ में आज भी शंख नहीं बजाया जाता है, और मंदिरों में तो शंख ध्वनि होती है, पूजन होता है, लेकिन बद्रीनाथ में शंख ध्वनि नहीं की जाती है, क्योंकि शंख ध्वनि वहीं पर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का विनाश किया था, नाश किया था, वध किया था। एक और कारण है, शंख क्यों नहीं बजाया जाता वहां पर? कहते भगवान ध्यान में बैठे, योग रूप करने के योग में। भगवान नारायण वहां समाधि में बैठे हुए हैं, तपस्या करने के लिए, समाधि के लिए बद्रीनाथ में, राज करने के लिए द्वारकापुरी में, और भोजन खाने के लिए जगन्नाथपुरी में। बद्रीनाथ में आप ध्यान में भगवान बैठे हुए, समाधि में बैठे हुए हैं, तो आपने शंख बजा दिया तो चौंक जाएंगे, समाधि भंग हो जाएगी, समाधि खुल जाएगी, इसलिए वहां शंख नहीं बजाया जाता है। भगवान नर नारायण धर्म के पुत्र बालक रूप में वहां पर रो रहे थे। अग्रगंगा के किनारे शम्याप्राश क्षेत्र में भगवान शिव पार्वती निकले। पार्वती के कानों में रोने की आवाज आई, ये कोई बालक रो रहे हैं। भगवान शिव से कहा, प्रभु इस घोर वन में, पहाड़ों के बीच में, नदी के किनारे, इस दुर्गम स्थान में ये अद्भुत दो बालकों के रोने की आवाज कैसे आ रही है? बालक यहां। भगवान शंकर ने कहा, देवी संसार है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, क्या करना है, चलो। भगवान शिव मैया को ले गए, लौट के आए तो फिर वही बात, उनका रोनी बंधन और रो रहे थे। मैया से रहा नहीं गया। मैया ने कहा, प्रभु मैं एक माँ हूँ, जगत जननी हूँ। माँ का एक वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है बालकों के प्रति। ये बालक, छोटे बालक, नहीं मैं जाऊंगी। बालकों को देखा, उठा लिया दोनों बालकों को। अरे बड़े अद्भुत बालक हैं, क्यों रो रहे हो? हमारा कोई निजी स्थान नहीं है। बालकों ने कहा, मैं चाहता हूं ये स्थान हमको दे दो रहने के लिए। भगवान ने कहा है, शंकर ने कहा, जी हमारे स्थान को मांगने वाले बालक कौन होते हैं? भाई तुम कौन हो जो हमारा स्थान मांग रहे हो? किसके लिए? वो तपस्या करूंगा। तपस्या करूंगा? ये छोटे से बालक कहते तपस्या करूंगा?
जब बार बार पूछा तो दोनों बालक अपने रूप में प्रकट हो गए, एक नर और एक नारायण। आहा, भगवान शंकर ने कहा, बारे प्रभु ये आपकी माया थी हैं? आप वैसे कह देते, हम आपको जगह दे देते। आप कैलाश पर्वत इतना पड़ा हुआ है, सब आप ही का। नहीं नहीं, और हमें नहीं चाहिए, हमें यही साधना तपस्या करेंगे। इतनी जगह के लिए तुम्हें इतना नाटक किया तुमने। तो आने वाला समय और आप दो रूप में, एक रूप से काम चल सकता था, नहीं भगवान, एक और प्रभु सेवा। जब तक हम यहां तपस्या साधना करें तब तक आप प्रतिदिन पूजा कराने के लिए मेरे पास आते रहे। बद्रीनाथ से नीचे अलकनंदा के किनारे भगवान शिव का मंदिर है, उसका नाम है केदारेश्वर भगवान। वो केदारनाथ तो है ही ज्योतिर्लिंग, लेकिन बद्रीनाथ के नीचे बिल्कुल वहीं अलकनंदा किनारे भगवान शिव का स्थान केदारेश्वर। भगवान शिव नित्य प्रति का नियम है, आते हैं भगवान नर और नारायण पूजा करते हैं। एक दैत्य था जिसका नाम था सहस्त्र कवच दैत्य। उसको वरदान था कि जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करेगा वो तुम्हारा एक कवच तोड़ पाएगा। उसके पास 1,000 कवच थी, उसका नाम था सहस्त्र कवच दैत्य। नारद जी से पूछा, हमारे लिए कोई वीर पुरुष बताइए लड़ने के लिए। नारद जी ने कहा, हम तो महात्मा, हम तो लड़ना भिड़ना जानते हैं। हाँ, लड़ाना जानता हूं। एक दो योगी बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं फला स्थान पर, सम्यप्रास आश्रम के पास में, तो वहां चले जाओ, उससे युद्ध करो। अब वो दैत्य पहुंचा सहस्त्र कवच। भगवान नर और नारायण दोनों भाई तपस्या कर रहे थे, युद्ध की घोषणा कर रही, युद्ध की आकांक्षा की कामना की, युद्ध करने के लिए हमसे युद्ध कीजिए। आप कई तपस्वी, नारद जी ने मुझे भेजा है, संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। भगवान नारायण ने कहा नर से, भैया ये बड़ा वरदानी है, बहुत बलशाली है, इसे वरदान है कि जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करेगा वह उसका एक कवच तोड़ पाएगा, एक कवच। तो भगवान नारायण कर रहे हैं युद्ध, नर कर रहे हैं तपस्या। जब 10,000 वर्ष तक युद्ध करते रहे भगवान नारायण और नर कर रहे तपस्या 10,000 वर्षों तक, तब उसका एक कवच तोड़ पाया। फिर तपस्या करते भगवान नारायण, फिर नर करते युद्ध, नर युद्ध कर रहे हैं और 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब नर ने एक कवच तोड़ पाया। फिर भगवान नारायण युद्ध करते हैं, नर तपस्या करते हैं, नर तपस्या करते हैं, नारायण युद्ध करते हैं। दोनों भाई बारी बारी से तपस्या करते जाते हैं और युद्ध करते जाते हैं। जब उसके 999 कवच टूट गए, युद्ध करते करते सहस्त्र कवच दैत्य के, तब भागा है वो, अब मैं मारा जाऊंगा। अब भाग खड़ा हुआ तो भगवान ने उसका पीछा किया नारायण। तो बद्रीनाथ मंदिर के पीछे एक रास्ता जाता है पहाड़ी के ऊपर, वहां पर मंदिर बना हुआ है चरण पादुका मंदिर, उसका नाम ही चरण पादुका। उस दैत्य की पत्थर पर इतना बड़ा पांव है, वहां लोग सब जाते नहीं हैं। उस दैत्य का इतना बड़ा पांव है और भगवान नारायण का बालक रूप में थे, छोटा सा पांव है, पत्थर पे छपा हुआ है। भगवान नारायण ने सोचा, अब जब दैत्य ये भाग ही गया युद्ध से, तो अब क्या पीड़ दिखा दिया है, अब इसको क्या मारना है, छोड़ो। भगवान नारायण ने उसको छोड़ दिया। सज्जनों, वही दैत्य जाकर भगवान सूर्य की शरण में पहुंच गया। भगवान सूर्य ने रक्षा की। उस समय आने पर वही दैत्य कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ कर्ण।
जिसका नाम हुआ कर्ण, जो कवच और कुंडल के सहित जिसका जन्म हुआ था। वो कवच और कुंडल के सहित जिसका जन्म हुआ था उसका नाम था कर्ण। वो वही भगवान नर और नारायण द्वापर में कृष्ण और अर्जुन बन करके आए। उन्हीं अर्जुन ने उस कर्ण का वध किया था। ये अद्भुत कथा है भगवान की। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये कथा और कभी सुनी कहीं? नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। मानत दीन दयाल सदा जन के रघुराई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना तेरी ठकुराई रे, ना तेरी ठकुराई रे। सवेरे के दो चार बेर पर रीझ गए रघुराई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज। त्याग दई दुर्योधन घर की, त्याग दई दुर्योधन घर की, मेवा और मिठाई रे, करी और दुर्घर साक पात की, करीब दुर्घर साक पात की, प्रेम भरी पहुनाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। बद्री विशाल नाम क्यों पड़ा? मैया लक्ष्मी ने देखा मेरे स्वामी कहाँ गए? तपस्या करने गए। नारद जी ने बताया घोर दो पहाड़ों की तलहटी में और गंगा किनारे भगवान तपस्या कर रहे हैं नर और नारायण। लक्ष्मी जी पहुंच गई और पहाड़ी अब भगवान नारायण के पीछे छाया बन करके खड़ी हो गई। पत्त के ऊपर छाया कर ली, पेड़ के रूप में खड़ी हो गई, झाड़ी के रूप में, पेड़ के रूप में, छाया के रूप में, बद्री वृक्ष बन करके। जब भगवान की समाधि खुली, नेत्र खोले भगवान ने, देखा यहां तो कोई वृक्ष था नहीं, ये वृक्ष पीछे से कहां खड़ा हो गया, कैसे आ गया? तो नेत्र बंद करके भगवान ने विचार किया तो देखा अरे लक्ष्मी जी तुम यहां भी। हम तो सोचा था तपस्वी योगी रूप में एकांत में तपस्या साधना करूंगा। लक्ष्मी ने कहा प्रभु हमारे बगैर आपका दर्शन पूजन किए हुए हम कैसे रह सकती हैं? कहा देखो मैं योगी के रूप में हूं, इस समय तो मेरे पास नहीं रह सकती।
तो भगवान बाईं ओर लक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मी जी अलग विराजमान है, भगवान के पास में नहीं बैठी, भगवान से दूर। लेकिन नाम आज से नाम तुम्हारे नाम से चलेगा। तो से बद्री विशाल, बद्री नारायण, बद्री राम भगवान का एक नाम हुआ। तो योग करने के लिए भगवान नारायण कहां विराजमान है? तपस्या के लिए बद्री विशाल नगरी में, और राजकाज करने के लिए द्वारका नगरी में विराजमान है, जहां भगवान को जो पान खिलाया जाता है, पान, उस पान में सोने की कील लगती है आज भी द्वारकापुरी में। और जगन्नाथपुरी में भगवान को जो चावल का भोग लगता है, 40 मन चावल का भोग लगता है डेली, 40 मन चावल। और जिस चावल का भोग लगता है एक दिन में, उसका 1 साल के बाद नंबर आता है चावल का। मतलब 360 क्वालिटी के चावल हैं भगवान नारायण जगन्नाथपुरी में भगवान का जो भोग लगता है। इतनी क्वालिटी की चावल है, जिसका आज भोग लगेगा उसका नंबर 1 साल बाद आएगा उस चावल का। और इतना ही नहीं, लोग कहते नहीं, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, भोग कारण जगन्नाथ विराजे, राजकरण द्वारकापुरी जी, योग करण योग काजे, बद्रीनाथ विराजे, भले विराजे नाथ। और जो चावल पैदा होता है जगन्नाथपुरी में, वो भगवान का ही बगीचा, भगवान का ही खेत है नारायण का। जगन्नाथ भगवान का नाम है वो। वहां के जो राजा थे ना, पुरी के राजा थे, भगवान नारायण, भगवान जगन्नाथ रात्रि में पहुंच गए और वहां लगे थे कटहल और आम के फल। सो भगवान फल तोड़ने लगे रात्रि में। जो माली था बगीचे का, उसने देखा कोई बहुत ही श्यामला सुंदर बालक शरीर वो फल तोड़ रहा है। फल के गिरने की आवाज आई, पहुंच गया। जब तक वो पहुंचे तब तक भगवान जो है भाग खड़े। जो देखा उसने श्यामला सुंदर शरीर, चौंक पड़ा। वहां एक महात्मा जी रहते थे और महात्मा जी ने देखा कि अरे भगवान तो कन्हैया रात में चोरी करने गए थे कटहल आम की। उन्होंने राजा से कहा, राजन, जो आपके यहाँ जो भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान विराजे हैं, वो रात्रि में वो फल तोड़ने गए थे बगीचे में। संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। राजा को सुनकर बड़ा प्रसन्नता भी हुई और बहुत ही भाव विभोर हो गया। कहते भगवान को इतना कष्ट करना पड़ा, तो आज से बगीचा भगवान के नाम ही लिख कर देते हैं। पूरा जो बगीचा, वो खेत सब भगवान के, जगन्नाथ भगवान के नाम कर दिया। तो उसी में उनका जो है सब फल, भोग, मिठाई, प्रसाद, है ना, चावला सब पैदा होते हैं। सज्जनों, भगवान शंकर ने जब दैत्य संशुल का वध किया, तो भगवान के नेत्रों में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। नेत्र बंद किए, समाधि में ध्यान में बैठ गई। मैया पार्वती ने देखा, अभी प्रभु लगता है युद्ध करके आई, थक गए हैं। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए मैया पार्वती ने। भगवान शिव के नेत्र बंद किए और जब नेत्र खोले तो एक चारों ओर अंधकार छा गया और उससे एक दैत्य उत्पन्न हो गया, गण, जिसका नाम हुआ अंधक, अंधकासुर। भगवान शिव का ये पुत्र है। मैया पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु नेत्र बंद करने से मैया के हथेली में जो थे आया पसीना।
कि भगवान शंकर के नेत्र क्या हैं? सूर्य और चंद्र। और मस्तक तीसरा नेत्र अग्नि है। तो सूर्य चंद्र, जब आप सूर्य को देखेंगे, उनके प्रकाश को, आप धूप सहन नहीं कर सकते हैं, है ना, अपने शरीर में पसीना आ जाएगा। तो मैया पार्वती के हथेलियों में पसीना आ गया जब उन्होंने बंद किया ऐसा अग्नि का ताप, सूर्य का ताप। उस पसीने से मैल उत्पन्न हुआ और उससे तैत उत्पन्न हो गया, गढ़ उत्पन्न हो गया, जिसका नाम हुआ अंधक। और इस अंधक ने बड़ी घोर तपस्या की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। और प्रसन्न भगवान शंकर से वरदान भी मांगा और युद्ध भी किया। भगवान गणों से युद्ध किया। भगवान शंकर ने देखा कि हम दैत्यों से युद्ध करते हैं और दैत्य फिर जी जाते हैं, इसका रहस्य क्या है, कारण क्या है? तो देखा शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी मेरे संजीवनी विद्या जानते थे और बूटी जानते थे बृहस्पति जी कि संजीवनी बूटी बृहस्पति जी जानते थे। और शुक्राचार्य जी संजीवनी बूटी और संजीवनी विद्या दोनों जानते थे। यह आश्चर्य की बात थी। तो भगवान जो दैत्यों को मारते हैं वो शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित कर देते थे। भगवान शिव ने क्या किया, उठाया शुक्राचार्य जी को और खा गए, निगल गए। 100 साल तक भगवान शंकर ने शुक्राचार्य जी को अपने पेट में रखा। शुक्राचार्य जी अंदर भ्रमण कर रहे हैं भगवान शंकर के उदर में, और भ्रमण करते करते उन्होंने भगवान शंकर की वहीं पर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, मंत्र की साधना की। तपस्वी भगवान शुक्राचार्य तपस्वी कम नहीं है, वो बड़े तपस्वी हैं। और जो ये आश्चर्य की बात देखिए कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी है ना, ब्राह्मण, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण ही है ना, एक दैत्य के पक्ष में और एक देवताओं के पक्ष में। दोनों तपस्वी, दोनों साधक, दोनों विद्वान। बस अंतर केवल इतना है, शुक्राचार्य समर्थन करते हैं तामसी विद्या का, प्रयोग करते हैं, समर्थन करते हैं तामसी लोगों का, और बृहस्पति जी समर्थन करते हैं सात्विकी जो देवता हैं उनका समर्थन करते हैं, उनके पक्ष में खड़े हुए। आज भी ना जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ना, उनमें दो तरफ इधर भी ब्राह्मण उधर भी ब्राह्मण मिलेगा ना, किसको धूल चटानी, किसको मटिया मैट करना, किसको खड़ा करना, किसी बर्बाद करना, ये सब लगे रहे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान शिव ने शुक्राचार्य जी का जब भवन किया, उनको निकाला, इसीलिए उनका एक नाम हुआ। पहले उनका नाम था कवि, शुक्राचार्य का पहले नाम था कवि, लेकिन जब भगवान शिव ने उनको निकाल दिया तो उनका नाम हो गया शुक्राचार्य। अधो मार्ग से निकाला था। शुक्राचार्य जी ने 3000 वर्षों तक तपस्या की है त्रिशूल पर बैठ करके। और देखिए संजीवनी विद्या भगवान शुक्राचार्य को ऐसे प्राप्त नहीं हो गई, उन्होंने पेड़ में लटक करके अपने पैरों को ऊपर पेड़ में बांध लिया और नीचे तुषा धानी की जो भूसी होती है उसमें लगा दी अग्नि, और उस धुआं को पान करते हैं शुक्राचार्य जी और तपस्या करते हैं। ऐसी तपस्या की, तब उनको संजीवनी विद्या की प्राप्ति हुई थी।
सज्जनों, उन्होंने अपने भगवान शिव के जो गण हैं अंधक, उनको तपस्या करने का आदेश किया। उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर ने अंधक को अपना गण बना लिया, अपना सेवक बना लिया। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। देवी आपने कथा श्रवण की होगी भागवत के माध्यम से, यहां संक्षिप्त वर्णन किया गया है। भगवान शिव का और बाणासुर का युद्ध हुआ। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त, इसने भगवान शंकर की आराधना की और अपने 1000 भुजाओं से वाद यंत्र बजाए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के इसको ध्वजा दी प्रदान की। जब इसने कहा महाराज ये हमारी 1000 भुजाएं हैं, इनका जो बल है, हमसे कोई युद्ध नहीं करना चाहता, सब लोग भाग जाते हैं, चले जाते हैं हमको देख करके। मैं चाहता हूं प्रभु इन भुजाओं में जो खुजलाहट हो रही है वो आप ही दूर कर सकते हैं। आपके समान कोई दूसरा हमें पृथ्वी पर वीर पुरुष दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान ने कहा मूर्ख कहीं के, हमी से वरदान प्राप्त पाया और हमी से युद्ध करना चाहता है? चेला गुरु से प्रार्थना करता युद्ध करने के लिए। भगवान ने एक ध्वजा दी थी, जाओ बाणासुर, ये ध्वजा को ले जाओ और अपने महल के ऊपर लगा देना। जिस दिन तुम्हारी ध्वजा छिन्न भिन्न हो जाए, फट जाए, समझे लेना कि तुम्हारे भुजाओं का घमंड दूर करने वाला कोई पैदा हो गया। बाणासुर ध्वजा को ले गया, अपने महल के ऊपर लगा दिया। प्रतिदिन का नियम, डेली उठ के देखता है कब ध्वजा। द्वारकाधीश भगवान के पुत्र अनिरुद्ध, उषा की जो सखी थी चित्रलेखा, आज उषा ने सपने में देखा, मैंने ऐसे पुरुष का दर्शन किया है, तो स्वप्न में पति पति बोलने लगी। चित्रलेखा ने सुना, रे देवी बेटी अभी तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं और तुम पति पति चिल्ला रही हो। तो उषा ने संपूर्ण वृत्तांत बतलाया कि आज मैंने स्वप्न में ऐसे पुरुष का दर्शन किया है। चित्रलेखा ने अपनी योग माया के द्वारा उस द्वारकापुरी से अनिरुद्ध को बुलवा लिया। अनिरुद्ध अंतपुर में निवास कर रहे उषा के पास में एक दिन पासे खेल रहे थे अनिरुद्ध जी उषा के साथ में। मंत्रियों ने देख लिया, दौड़े दौड़े गए, महाराज आपकी कन्या के महलों में कोई छिपकर पुरुष रहता है। बाणासुर ने घेर लिया महल चारों ओर से, इनके पास कोई शस्त्र तो थे नहीं, चलिए वही पासे उठा करके मारने लगे, युद्ध होने लगा। बाणासुर ने अनिरुद्ध को अपनी कारागार में बंद कर दिया, बंदी बना लिया। नारद जी भगवान नारायण के पास द्वारकापुरी पहुंच गए। जय हो नारायण। भगवान से कहा विनोदवश नारद जी ने कि महाराज ऐसा करो, किया करो कि आप जो है सुबह शाम अपने जो पुत्र हैं, जो वंश के आपके बालक हैं, उनकी हाजिरी लिया करो सुबह शाम। कौन कहाँ है, क्या कर रहे हैं? बोले क्या मतलब? बोले आपका इतना वंश बढ़ गया है, आपको मालूम ही नहीं हमारा कौन पुत्र कहाँ है। बोले क्या? बोले आपका पुत्र अनिरुद्ध बांसुरी कारागार में बंद है, 4 वार्षिका जाता 4 महीने व्यतीत हो गए वर्षा ऋतु के, आपको मालूम ही नहीं। तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा अच्छा बाणासुर, तुम्हारी इतनी हिम्मत पड़ी, तुमने हमारे पौत्र को बंदी बना लिया और विशाल सेना तैयार की और जाकर के सोनपुर नगरी को घेर लिया। बाणासुर भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु द्वारकाधीश महाराज भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए पधारे हैं, आप मेरी सहायता करें।
तो बाणासुर की ओर से भगवान शंकर और उधर भगवान श्याम सुंदर, दोनों का घनघोर संग्राम हुआ। अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया। भगवान श्याम सुंदर ने बाणासुर की भुजाएं काटना शुरू कर दी। जब 4 भुजाएं शेष बची तब भगवान शंकर आ गए। बोल बस बस नारायण, बस मैंने जो वरदान दिया था बाणासुर को ना, इसे मारना नहीं। भगवान ने कि हम मारेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसके पूर्वज प्रहलाद को वचन दिया था कि आज के बाद तुम्हारे वंश में किसी की मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं मारूंगा नहीं। कहा भगवान शंकर ने आदेश किया, बाणासुर तुम सम्मान पूर्वक अपनी बेटी का विवाह भगवान नारायण श्याम सुंदर के जो पुत्र अनिरुद्ध उनके साथ में कर दो। भगवान का आदेश पाते ही विवाह किया। भगवान श्याम सुंदर का इस प्रकार से भगवान शंकर के साथ में युद्ध हुआ। भगवान श्याम शंकर ने महिषासुर के पुत्र गजासुर का वध किया और व्याघ्रेश्वर, दुंदुभि, निर्यात, असुर आदि का वध किया। और जिस समय मैया गौरी तपस्या कर रही थी, उस समय एक दैत्य आया था जिसका नाम था विदलोत्पल, व्याघ्र के रूप में आया था। भगवान शंकर ने उसका वध किया और व्याघ्रेश्वर नाम के शिवलिंग की स्थापना हुई, कहलाई। वो शंकर भगवान की जय हो। एक भजन सुनो। श्री राधे। हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, ना ये कमो है ना वो कमो है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कमो है ना वो कमो है। ये रहते हैं हिमालय में, ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। हरि हर एक है दोनों, ना ये कमो है ना वो कमो है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कमो है ना वो कमो है। ये पीते भंग का प्याला, ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। माँ की बात ये माने, माँ की बात ये माने, रमा की बात वो माने। पिया का मान करने में, पिया का मान करने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो
सिर काटा, इन्होंने यक्ष सिर काटा। ससुर अब मान करने में, ससुर अब मान करने में, ना ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है न वो कम है। उन्होंने धार को काटा, उन्होंने धार को काटा, इन्होंने विपल काटा। जगत उपकार करने में, जगत उपकार करने में, ना ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है न वो कम है। ये रहते है हिमालय में, ये रहते है हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर, ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है न वो कम है, ना ये कम है न वो कम है, ना ये कम है न वो कम है। बोलिए शंकर भगवान की हो। सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों से कहा, महात्मन मुने शौनक सद्भक्त्या दत्त चित्ते चित्तोजते इंद्रिया, अवताराच्यो शाहम बचमीते मुनये शृणु। हे महात्मन, भगवान शिव ने कौन कौन कब कब अवतार लिए हैं, ये हम विस्तार के साथ में श्रवण करना चाहते हैं। सूर्य कहते हैं, महात्मन असंख्याता ही कल्पेशु विभो सर्वेश्वरस्य वै अवतारा तथापि वचम्यम तानि यथा मति। अवतारा ये संख्याता, असंख्याता कल्पेशु, भगवान के असंख्य अवतार हुए हैं, वो असंख्य कल्पों में, कोई एक कल्प नहीं है। असंख्य कल्पेशु असंख्य अवतारा, श्री वेद कहता है असंख्याता सहस्राणि ए रुद्रा अधिभूम्याम तेषां सहस्र योजनैव धन्वानि तन्मसे। वेद कहता है भगवान की इस भूमंडल पर असंख्य अवतार हैं, असंख्य शिवलिंग हैं। एकोनविंशा कल्पो विज्ञया श्वेत लोहिता सद्यो जातावतारस्तु प्रथमा परिकीर्तता। एकोनविंशे 19वें कल्प श्वेत कल्प, नील कल्प, श्वेत कल्प, 12 कल्प, नील लोहित कल्प, रक्त कल्प, पीत कल्प, ये सब कल्प हुए।
इस समय कौन कल्प चल रहा है? श्री श्वेत वाराह कल्पे। हम संकल्प में हम लोग बोलते हैं, सब लोग श्री श्वेत वाराह कल्प। भगवान इस पृथ्वी का जो उद्धार किया है, जो पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी, किस कल्प में पृथ्वी का उद्धार किया भगवान ने? संकल्प में पढ़ते हैं, आप सब लोग सुनते हैं, श्री श्वेत वाराह कल्पे। भगवान का जो वाराह रूप में जो अवतार हुआ था, वो श्वेत वाराह रूप में अवतार हुआ था। पीत वाराह, श्वेत वाराह, नील वाराह, ये सब वाराह कल्प भगवान के अलग अलग कल्पों में अलग अलग अवतार हुए। 19वें कल्प में, श्वेत लोहित नाम के कल्प में भगवान का प्रथम शिव जी का अवतार हुआ, जिसका नाम हुआ सद्योजायत। सद्योजायत तन्मन्यो कुमारो नील लोहिता, ये भागवत का श्लोक है। यहां पर नील लोहित भगवान शंकर का सद्योजात नाम रूप में अवतार हुआ। वेद कहता है सद्योजाताय वै नमो नमः। वेद में, दुर्वेद में लिखा हुआ मंत्र, भगवान शिव सद्योजात है। यह भगवान का प्रथम अवतार हुआ। भगवान का दूसरा अवतार वामदेव रूप में हुआ 20वें कल्प में। वामदेवाय ते नमो नमः। भगवान का दूसरा अवतार वामदेव रूप में हुआ। भगवान का तीसरा अवतार 21वें कल्प में तत्पुरुषाय रूप में अवतार हुआ भगवान शिव का। तत्पुरुषाय विद्महे, शिव गायत्री में मंत्र आया भगवान शंकर का, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। वेद कहता है तत्पुरुषाय नमः, मंत्र है भगवान शिव का। भगवान का चौथा अवतार अघोर रूप में हुआ। वेद में लिखा हुआ है, अघोर मंत्र है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, किसका किसी का भय हो, इस मंत्र को पढ़ दो, झाड़ दो, फूंक दो, झाड़ा लगा दो, भूत प्रेत खत्म। अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो तत्सर्वेभ्यो नमस्ते अष्टरुद्र रूपेभ्यः। वेद में मंत्र आया है भगवान शिव का, घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः। ये भगवान के चौथा अघोर अवतार। 5वां भगवान शिव का हुआ ईशान अवतार। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव का ईशानाय वै नमो नमः। वेद कहता है भगवान के ये 5 अवतार हुए। भगवान के इसके बाद 8 अवतार और हुए। कौन? सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। ये भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं। जब रुद्राभिषेक होता है तो इसमें सबका पूजन किया जाता है। अष्टशिव मूर्तियां। और प्रकृति क्या है? ये प्रकृति कैसी है? प्रकृति भी अष्टधा प्रकृति है। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान गीता में कहते हैं जैसे 8 प्रकार की प्रकृति होती है, ऐसे ही 8 प्रकार के भगवान शिव के स्वरूप हैं, विग्रह हैं। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर के रूप में अवतार हुआ दक्ष प्रजापति के यहां। जब दक्ष और हेमांचल दोनों के यहां, हेमांचल भगवान शिव को जब मैया मंडप के नीचे पार्वती को प्रदान कर रहे थे तो भगवान शंकर के रूप में देखा,
दक्ष प्रजापति ने और हिमांचल ने कि भगवान का आधा शरीर स्त्री का है और आधा पुरुष का है। अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। सज्जनों, भगवान शिव का द्वापर युग में श्वेत मुनि के यहां भगवान शिव अवतार धारण करते हैं और 27 द्वापर भगवान शिव के व्यास के रूप में अवतार हुए। अभी तो 27 द्वापर व्यतीत हो चुके हैं और 28वां द्वापर ही चल रहा है। 28वां कलयुग चल रहा है। ऐसे 27 युग, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, ये सब व्यतीत हो चुके हैं 27 बार। 28वां कलयुग है। तो प्रत्येक द्वापर में भगवान शिव के व्यास रूप में अवतार हुए। इनके सबके अलग अलग नाम है और सबको शिष्यों की प्राप्ति हुई, सबके अलग अलग शिष्य हुए। ये सब सुमंत, जैमिनी, पाराशर, आपके शतक्रतु और आपके पिप्पलादि, ये सब जो है भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए। और यहां तक कि शिलाद मुनि के यहां भगवान शंकर का नंदीश्वर के रूप में अवतार हुआ। नंदीश्वर हैं, ये किसके पुत्र हैं? इस शिलाद मुनि के पुत्र हैं। एक समय पुत्रों ने महर्षि शिलाद से कहा, महात्मन, आप कोई संतान नहीं है, जिसे कोई पुत्र नहीं होता है उसके पिता लोग तृप्त नहीं होते हैं और पिता लोग से उनका उद्धार नहीं होता है। इसलिए आप पुत्र की कामना से पुत्र की प्राप्त करो किसी प्रकार से। तो शिलाद मुनि ने तपस्या की। शिलाद माह सुप्रीत्या सकृतुष्टो स्मृते अनघ तेन तम मुनि शार्दूल वजस्व वरानिति। शिलाद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर देवर्षि महाराज देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। देवराज इंद्र की प्रार्थना की, स्तुति की, कहा, महात्मन, किस कामना से आपने तपस्या की, मुझे प्रसन्न किया है? शिलाद महात्मा ने कहा, हमको अयोनिज दीर्घजीवी पुत्र चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा, महात्मन, अयोनिज पुत्र देने में मुझ में सामर्थ्य नहीं है। दीर्घजीवी पुत्र मुझ में देने में सामर्थ्य नहीं है। यदि ये आपको संतान की कामना करनी है, प्राप्त चाहते हो ऐसा पुत्र प्राप्त हो हमें, तो आप भगवान शंकर की आराधना करो, क्योंकि भगवान शंकर ही आपको अयोनुज कहते हैं, जो बिना मां के जिसका बालक का जन्म हो। तब शिलाद महात्मा ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिलाद महात्मा ने बड़ी दिव्य सुंदर स्तुति वंदना की भगवान शंकर की और कहा, भगवान, महेश यदि तुष्टोसी यदि वा वरश्च मे इच्छामि तो समम पुत्रम मृत्युहीनम अयोनिजम। भगवान, हे महेश्वर, हे सदाशिव, यदि आप मेरी साधना से, तपस्या से प्रसन्न हैं, आप वर देने के लिए आए हैं, तो मैं आपसे अयोनिज मृत्युहीन उत्तत्समम माने आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान शिव से वरदान मांगा शिलाद महात्मा ने कि मुझे अयोनिज मृत्युहीन और आपके समान ही पुत्र चाहिए, तत्समम। भगवान शिव ने कहा, महात्मन,
मैं तुम्हारे यहां अयोनिज और मृत्युहीन अजर अमर नंदी नाम से उत्पन्न हुआ। वरदान प्राप्त करके महात्मा श्रीनाथ मुनि अपने आश्रम पर आए। उन्होंने कहा चलो मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा, यज्ञ करूंगा। तो यज्ञ कुंड खोद रहे थे। कुंड जब कुंड खोद रहे थे तो उसी कुंड से यज्ञ तो हो भी नहीं पाया, शुरू भी नहीं कर पाए, और कुंड में ही एक बालक उत्पन्न हो गया। जो बालक हुआ बहुत ही प्रसन्न हुई, बहुत ही आनंदित हुई, इसलिए उसका नाम रखा नंदी। नंदीश्वर भगवान की जय हो। ये नंदी भगवान शिव के परम प्रिय सेवक हैं, अनन्य हैं और अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, बड़े वीर हैं, बड़े विद्वान हैं। जब इनकी 8 वर्ष की अवस्था हुई नंदीश्वर की, तो एक दिन कुछ महात्मा लोग आ गए, मित्रा वरुण वगैरह। तो उन्होंने बालक को बुलाया, प्रणाम कराया। महात्माओं ने देखा और कह दिया ऐसे, मैंने सोचे विचारे कि अरे ये बालक की तो 8 वर्ष की आयु है केवल। जैसे मार्कंडे के बारे में बताया था 5 वर्ष की आयु है। नंदी के बारे में महात्माओं ने कह दिया, मित्र वरुण ने, इस बालक की आयु तो 8 वर्ष की है। अब बेचारे बड़े दुखी हो गए महात्मा श्रीनाथ मुनि कि अरे भगवान शंकर ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, वो भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कभी कभी ना कोई ज्योतिषी ऐसे आ जाते हैं ना, तो ऐसी बात कह देते हैं, चलिए घर वाले ना टेंशन, तो टेंशन में हो जाए घर वाले। सबको जन्मांक नहीं दिखाना चाहिए, सब ना। जो भी थोड़ा थोड़ा कोई पंडित आया, हाल जन्मांक दिखाने लगती। माताओं जो आदत होती है ना, वहां जन्मांक देख लो, बच्चे की जन्मांक देख लो, हाँ जन्म पति दिखाने लगती है। तो हर पंडित को, हर कर्मकांडी को, हर विद्वान को जन्मांक जन्मपत्री नहीं दिखानी चाहिए। वो सबके सामने हाथ में नहीं दिखाना चाहिए। हाथ देखो हमारा, इसमें क्या है। मैंने बताया था ना पूर्व में आपको जन्मांक। अब तुम तो जन्मांक को जानते नहीं हो, वो जन्मांक में देख के बताएगा, अरे राहु की ग्रह लगा, दशा लगा हुआ है, 7.5 संचर चल रहा है तुम्हारा, मंगल खराब है, गुरु भारी है ना। 2-4 ग्रह ऐसी बता देगा, आप वो बता देगा, बताओ क्या करें, इसमें तुम्हारा खर्च होगा, तुम्हें महावृत्ति अनुष्ठान कराना पड़ेगा, राहु का जप कराना पड़ेगा, शनि का दान देना पड़ेगा, दुनिया का बता। अब 4-5-6 चीजें बताओगे तो कुछ ना कुछ तो करवाना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जो उस विषय में जानता है, जो योग्य है, जिसने ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया है, पढ़ा है गुरु के द्वारा, कि ज्योतिष विद्या कोई साधारण विद्या नहीं है। भगवान के नेत्र हैं ज्योतिष विद्या। जो वेद के 6 अंग बताए गए हैं, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, न्याय, मीमांसा। तो जिसने उस विद्या का अध्ययन किया, ज्योतिष के बारे में वही बता सकता है। इसमें भी MA PhD होती है, ज्योतिष में भी। ऐसे नहीं है कि साधारण लोग बताने लगते हैं ना। कई जन्मांक आते अशुद्ध हमारे पास बने हुए, अशुद्ध हम तो बनाना सब बंद कर दिया, लेकिन फिर भी जालौन जिला वाले यहाँ पास में नहीं पूछेंगे जालौन जिला वाले कि महाराज थोड़ा देखने में शादी बन रही कि नहीं बन रही। यहाँ से फोन करते हैं हमें कानपुर, यहाँ वाले आसपास वाले पंडितों से नहीं पूछेंगे, जो आसपास वाले लोग, उनसे विश्वास ही नहीं है और जानकारी भी इतनी नहीं है। भाई मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, अब हम ज़्यादा सब चीज़ों पढ़ते नहीं हैं, अब संन्यास ले लिया है, आप किसी से विचार दिखवा लो। अब जो पीछे पड़ जाते हैं नहीं तो देखना पड़ता है। एक पंडित जी ने बताया महाराज इसकी 7.5 लगी है, इसलिए ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है, तो आप बताओ जरा। तो हम बताएंगे तो विश्वास हो जाएगा। बोले हाँ जी आपने सही बताया। तो इन चीजों से सावधान रहना है। महात्मा श्रीनाथ मुनि बेचारे बड़े दुखी हो गए, उदास हो गए। अरे राम राम, इतनी तपस्या की हैं और महात्मा ने कह दिया तुम्हारा पुत्र की 8 वर्ष की आयु है। बेचारे मारे अब रोए चले जा रहे। बालक ने कहा पिताजी क्यों रो रहे हो, क्या बात है। नंदी ने कहा अभी भी महात्मा बता गए बेटा तुम्हारी आयु 8 वर्ष की है केवल।
अरे पिताजी आप घबराओ नहीं, परेशान मत हो, और मैं भगवान शंकर की आराधना करूंगा। और नंदी ने भगवान शंकर की तपस्या की, साधना की। बहुत बड़ी तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। नंदी तो उनके अंश हैं। कहा नंदी क्या बात है? कहा प्रभु हम तो आपके अंश हैं। हाँ, भगवान ने कहा तो हमारे अंश हो, हमारे सेवक हो, दास हो। अरे मेरे पिताजी तो बड़े दुखी हो गए। भगवान क्या हो गया? अरे एक महात्माओं ने कह दिया कुछ कि आपके बेटे की 8 वर्ष की आयु है। अरे बेटा कहाँ कर भगत तुम्हारे पिताजी, तुम परेशान हो गए। तुम हमारे गण हो, हमारे सेवक हो, अनन्य भक्त हो, और जब तक हम रहेंगे पृथ्वी पर तब तक तुम रहोगे हमारे साथ में निरंतर। जहां जहां हम रहेंगे वहां वहां तुम रहोगे, जहां तुम होगे वहां हम होंगे। जहां तुम्हारी पूजा होगी वहां हमारी पूजा होगी, जहां हमारी पूजा होगी वहां तुम्हारी भी पूजा होगी। और जिस शिव मंदिर में नंदीश्वर नहीं है वहां शिव भगवान पूजा करने के, वहां प्रसाद लेना भी निषेध है। वहां ना प्रसाद लेना चाहिए और ना अभिषेक करना चाहिए वहां पर। मैंने पूर्व में बताया था, जो सीमेंट के सरिया से बने हुए शिवलिंग होता है, सीमेंट से बनाया गया, और जहां पर सन्यासी की समाधि के ऊपर जो शिवलिंग रखा जाता है, क्यों सन्यासी की समाधि के ऊपर शिवलिंग रखने का विधान है। वहां नंदीश्वर नहीं होंगे, तो इसलिए उसका अभिषेक पूजन करने का कोई, अभिषेक पूजन होता है वहां, सन्यासी संप्रदाय के लोग अपना करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन प्रसाद स्वीकार नहीं करते। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को अपना गण बनाया, अपना प्रधान सेवक बनाया, और नंदीश्वर का विवाह भी हुआ। लेकिन हम लोग आरती में क्या गाते हैं? नंदी ब्रह्मचारी। नंदीश्वर का मर्तों की कन्या, मरुत देवता है, मरुत की कन्या का नाम है सुयसा। सुयसा वह नंदीश्वर महाराज की पत्नी हुई। जब विवाह हुआ नंदीश्वर का, भगवान शंकर ने स्वयं विवाह में सम्मिलित हुए, और कई भगवान शंकर के द्वारा 5 नदियों की वहां उत्पत्ति हो गई। जल का प्रयोग हुआ संकल्प आदि में, विवाह में। तो जटोदका, त्रिस्रोता, वसुधुनी, स्वर्णोदका और जम्बू, ये 5 नदियां उत्तराखंड में बहती हैं, जम्मू कश्मीर में। इसके नाम ही जम्मू कश्मीर हुआ, जम्बू तवी नदी। ये 5 नदियां पंचनद नाम से विख्यात हुई, और 5 नदियां ये पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में बहती हैं। भगवान शंकर के हाथों से उत्पत्ति हुई कब? जब नंदीश्वर महाराज का विवाह हुआ तब। नंदीश्वर भगवान की जय हो। भगवान शिव का अवतार हुआ, भैरव के रूप में पधारे। देखो केवल यहां पर भगवान शिव के अवतारों की कथा का वर्णन किया गया है। भैरव का अवतार कब हुआ? जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु में युद्ध हुआ, दोनों में आपस में। ब्रह्मा जी ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, विष्णु भगवान ने कहा हम श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं, भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं। जब इसी दोनों बातों को लेकर के जब ब्रह्मा विष्णु युद्ध दोनों में छिड़ गया, तो भगवान शंकर दोनों के मध्य में प्रकट हो गए थे स्तंभ के रूप में। वह पावन पर्व था शिव महारात्रि का पावन पर्व, जब भगवान शंकर प्रकट हुए थे दोनों देवताओं के मध्य में रूप में। तभी से हम पृथ्वी पर भगवान शंकर की शिवलिंग की हम लोग करते हैं, पावन पर्व मनाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने
भगवान ब्रह्मा जी अपने आप को ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानने के लिए भगवान विष्णु ने पूजन किया ब्रह्मा जी का कि चलो आप ही श्रेष्ठ हो गए। तो भगवान शंकर इसको सहन नहीं कर सके। भगवान शंकर प्रकट हो गए और भैरव को प्रकट कर दिया और भैरव के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का एक मस्तक काट लिया था भैरव जी ने। ये भगवान शंकर का भैरव के रूप में अवतार हुआ। बोले भैरव भगवान की जय हो। भगवान शंकर का सर्वा रूप में अवतार हुआ। मैंने कल बताया था सर्वा रूप में, सर्व माने पक्षी, विशाल का पक्षी के रूप में। जब भगवान नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, सब देवता भयभीत हो गए। तो भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो भगवान शंकर ने सर्वरूप बना करके और आक्रमण किया, नरसिंह के अभिमान को दूर कर दिया था। ये भगवान शंकर का सर्वा अवतार हुआ। और एक ग्रहपति नाम के महात्मा हुए, उनके भगवान शंकर का अवतार हुआ। समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर का अवतार हुआ, जिसे कहते इच्छेश्वर अवतार। जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया आपस में अमृत के लिए, और निकल पड़ा सबसे प्रथम क्या, हलाहल जहर निकला। तब देवता दैत्य भयभीत हो गए, भगवान शंकर की शरण में पहुंच गए, भगवान शंकर को लेकर के आए हैं। भगवान शंकर ने यक्षेश्वरा रूप में अवतार धारण करके उस हलाहल जहर को पान किया। भगवान का एक नाम हुआ यक्षेश्वरा अवतार। और जहर पान करने भगवान शिव का नीलकंठ, कंठ नीला पड़ गया। भगवान शंकर एक नाम हुआ नीलकंठेश्वर भगवान। मुनीलकंठ भगवान की जय हो। इस भगवान शंकर के अवतारों की कथा श्रवण कर रहे हैं आप लोग। भगवान शंकर का अवतार एकादश रुद्र के रूप में हुआ। कपाली, पिंगल, भीम और विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुद्ध, शंभु, चंडो और भव, ये भगवान शंकर के 11 अवतार हुए। और भगवान शंकर का महात्मा अत्रि महात्मा के यहां दुर्वासा के रूप में अवतार हुआ। भगवान शंकर के अंश थे कौन, दुर्वासा ऋषि। अत्रि महात्मा वरदान प्राप्त करके तपस्या, अत्रि महात्मा ने कहा कि तपस्या की ऋषि पर्वत पर। ऋषि पर्वत पड़ता है उत्तराखंड में, चमोली के आगे एक रोड जाता है आपका गोपेश्वर के लिए। गोपेश्वर वो अगस्त मुनि के लिए निकल जाता है, केदार घाटी के लिए वो रोड। तो रास्ते मिलता है ऋषि पर्वत, जहां अनसुईया अत्रि महात्मा का आश्रम था, जहां तपस्या की थी इन्होंने। अत्रि महात्मा ने 100 साल तक खड़े होकर के दोनों, और अनसुईया महारानी ने और अत्रि महात्मा ने भगवान की साधना करते समय 100 साल के बाद तीनों देवता प्रसन्न हो गए। अत्रि महात्मा ने भगवान को प्रार्थना की, स्तुति वंदना की और